गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला करने जा रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके बारे में मैंने आपको सारा रिटन वर्क करवा दिया था, आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, आज एक्सरसाइज 7.1 करने जा रहे हैं। पहले समझ लेते हैं कि क्या है, थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। देखिए, जैसे सपोज करिए एक पॉइंट है ए और ये बी। ठीक है, 9th में क्लास में आपने पढ़ा था इसके ऑर्डर पेयर क्या होते हैं। इसको x1 y1 ले लेते हैं। ठीक है, पॉइंट को हम लोग, जो पॉइंट होता है उसको हम x, y तो करते हैं, बट यहाँ दो पॉइंट हैं तो एक होगा x1 y1 और दूसरा होगा x2 y2। ठीक है, और इन दोनों के बीच के हमें डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्टेंस। तो इसके बीच की डिस्टेंस ए बी होगी, तो ए बी होगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, मीन्स x वाले के साथ माइनस होगा, पहले कौन रहेगा पता नहीं, लेकिन अगर जो भी रखना चाहो आप रख लो। अगर x2 को पहले रखते हैं तो ऐसे y2 भी पहले रहेगा, और x1 से स्टार्ट करते हैं तो x1 माइनस x2 होगा तो y1 माइनस, कैसे भी आप कर लोगे दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस, और आपको डिस्टेंस निकालनी है 2,3 एंड 4,1। तो आप क्या करो, इसको ए और बी ऐसे मेंशन कर दो। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2,3 इसको ले लेते हैं और ये पॉइंट होगा 4,1। इसी पे लिख लो आप x1 y1 और इस पे लिख लो x2 y2। ठीक है, और ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ए भी होगा। तो पहले आप फार्मूला लिखें, बोर्ड्स में फार्मूला लिखने के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो स्टेप मार्किंग होती है तो फार्मूले पे भी मार्क्स मिलते हैं आपको। तो अब देखिए, अंडर रूट x2 कितना है 4 माइनस 2, और ये y2 1 माइनस 3। सॉल्व कर लीजिए। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो आपका आ जाएगा अंडर रूट 8। इसको अंडर रूट 8 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब 2 अंडर रूट 2। ठीक है, डिस्टेंस होती है तो उसको यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर नहीं होता है, यूनिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यूनिट। बस हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही इसका सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट आप फेयर कॉपी पे कर लेना। ठीक है, और सेकंड और थर्ड पार्ट आप कर लेना प्रैक्टिस कॉपी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नॉर्मल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2.0, 0 एंड 36, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप प्रैक्टिस कॉपी पे कर लेना, सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है प्रैक्टिस कॉपी पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, कोलिनियर कह रहा है इसमें। ठीक है, कोलिनियर को अलग अलग तरीक़ों से हम अभी बताएंगे, फिलहाल डिस्टेंस फार्मूले से कोलिनियर कैसे बताते हैं वो बताते हैं। देखिए, जैसे एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी एंड तीसरा पॉइंट है सी। अगर ये सारे पॉइंट एक लाइन पे ही आते हैं तो इनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। बट अगर ऐसा हो, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, अब देखिए, अगर इनको हम ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं उनकी कंडीशन होती है, मैं लिख बना देता हूँ फिर से, ए बी सी। तो इनकी कंडीशन ये होती है कि देखिए, जो दो छोटी डिस्टेंस हैं, जैसे ए बी और बी सी, अगर मैंने जो बनाया हुआ है उस अकॉर्डिंग ए बी और जो बी सी है ये तो छोटी छोटी डिस्टेंस हैं।
तो इनका सम ये बड़ी डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको याद मत कर लेना कि ए बी प्लस बी सी ऐसे होता है, आपका ये पॉइंट कोई भी हो सकता है। तो आप क्या निकालोगे, जो भी डिस्टेंस होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर में 3 की बात करूँ तो उसमें एक पॉइंट है 1,5, दूसरा पॉइंट है 2,3 और तीसरा पॉइंट है -2, -11। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप इस पॉइंट को हम ए मेंशन कर देते हैं कि ए है, ये बी है और ये सी है। अब आपको ये नहीं पता कौन किसके बीच की कितनी डिस्टेंस है, तो आप क्या करो, आप डिस्टेंस फार्मूले से पहले ए बी निकाल लेना, फिर आप बी सी निकाल लेना और फिर आप ए सी निकाल लेना। इसमें से दो जो छोटे वाले टर्म्स आएंगे, मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, ये 2 आया, ये 3 आया और ये 5 आया, तो देखिए 2 + 3 किया तो 5 आ गया, तो ये कोलिनियर हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ भी आ सकता है, मान लीजिए ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, तो देखिए ये दो छोटे हो गए, तो इन दोनों दो छोटे को जो डिस्टेंस है उनका सम इस डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। बड़ा नहीं आना चाहिए, छोटा नहीं आना चाहिए, एग्जैक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो इसमें ए बी बी सी से कोई मतलब नहीं है, दो छोटे डिस्टेंस अगर बड़े वाले के इक्वल आ जाते हैं तो वो कोलिनियर होगा। तो इसको आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कुछ पॉइंट्स हैं वो आइसोसिस ट्रायंगल है, तो आप आइसोसिस ट्रायंगल बना लो। ठीक है, कैसा भी ट्रायंगल बना लो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक ट्रायंगल ऐसे बना लेता हूँ। अब हमें पता नहीं है कि कौन पॉइंट कहाँ होगा, तो ये हम ग्राफ पेपर पे तो कर नहीं रहे, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका नेम प्लॉट कर देते हैं ए बी सी। आइसोसिस ट्रायंगल में अब इसमें भी आपको डिस्टेंस फॉर्म लगाना है, तो आप ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो। निकाल लिया, आपकी दो डिस्टेंस इक्वल आ जाएंगी। डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे, ए बी निकालेंगे तो ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे। जब बी सी निकालेंगे तो ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा, और जब ए सी निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, चाहे इसको x1 y1 ले लो या उसको ले लो, एक ही बात है, डिस्टेंस उतनी आएगी। तो तीनों निकाल लेंगे। इसमें से तीन, जैसे मान लीजिए मैं एक फिर एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपने ए बी निकाला तो सपोज़ करो 2 आ गया, बी सी किया वो भी 2 आ गया, ये 3 आ गया, तो देखो दो डिस्टेंस इक्वल हो गई। तो जब दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसिस ट्रायंगल। तो बस लिख देना, अगर टू साइड्स इक्वल आ जाएगी उससे। अब लेकिन हाँ, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आए ही, क्योंकि उसने बोला चेक वेदर, आपको चेक करना है कि ये वर्सेस आइसोसिस ट्रायंगल की हैं या नहीं। तो आंसर यस भी आ सकता है और नो भी आ सकता है। तो अगर ये दो डिस्टेंस इक्वल आ जाए तो आंसर यस होगा, नहीं आएंगे तो नो होगा। ठीक है, करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही ग्राफ पेपर पे ही करना है, तो वो बहुत इजी है, तो उसको अभी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बता देता हूँ। देखिए 6 में कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है, और वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। मान लीजिए ये एक हमने ऐसे ही टेम्पररी बना दिया है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और इसमें मैंने ये दिया है -1, -2, ये मैंने बताया 1, 0, और ये है, ये मैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ। ठीक है, और ये आपका -3, 0। बस एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए उसमें सीरियल से लिखे -1, तो हम सीरियल से ही यहाँ लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि ए यहाँ है फिर डी लिख दूँ फिर ऐसे कुछ भी लिख दूँ, नहीं, ये जो भी है वो सीक्वेंस में ही होना चाहिए। अच्छा, ये बन गया क्वाड्रिलेटरल। अब हमसे पूछिए कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो आप क्वाड्रिलेटरल जानते हैं कितने 4 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम होता है, और फिर रेक्टेंगल होता है, फिर स्क्वायर होता है, फिर रोम्बस होता है। बस इतने टाइप के ही आपसे, इनमें से ही एक कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको पैरेललोग्राम बताना है तो आप ए बी, देखिए सारी साइडें तो आपको निकालनी है। ठीक, ए बी इक्वल टू बी सी, सॉरी ए बी बी सी, और क्या है ए बी बी सी सी डी और ए डी। ठीक है, ये आपको निकालने हैं। अगर आपके अपोजिट साइड ये और ये साइड, ठीक है, कैसे आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं। ठीक, मीन्स ये आपने चारों साइडें निकाल ली हैं। ठीक है, अगर ए बी और बी सी, देखिए अपोजिट ये है ना, ये और ये, तो अगर आपका ए बी जो है वो सी डी के इक्वल हो जाए और बी सी जो है वो ए डी के इक्वल हो जाए, तो बस आप लिख दोगे कि ये पैरेललोग्राम है।
तो आपको पहले तो सारी साइडें निकालनी है, उसमें से अपोजिट साइड अगर इक्वल आ जाती है तो पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल दिखाना है तो रेक्टेंगल में के तुम्हें ये डायगोनल निकालने पड़ेंगे, स्पेशल है ये। तो रेक्टेंगल के केस में आपको निकालना पड़ेगा AC भी निकालना पड़ेगा और ये जो BD है ये भी निकालना पड़ेगा। तो AC और BD अगर इक्वल आ जाते हैं साइडों के अलावा, मतलब ये प्लस है, अगर पैरेललोग्राम में केवल आपको इतना करना है हो जाएगा, लेकिन अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो AC और BD वो भी निकालना पड़ेगा और उसके लिए भी इक्वल होगा। निकाल तो लेंगे ना, A और C, ये x1 y1 ये x2 y2, थोड़ा सा बड़ा है तो ये आप सॉल्व करेंगे AC आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे BD आ जाएगा। तो अगर वो भी इक्वल आ जाते हैं डायगोनल्स भी तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। स्क्वायर में भी यही काम करते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल, AB BC CD AD ये सब इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अगर स्क्वायर में चाहिए तो भी आपको डायगोनल इक्वल चाहिए, मतलब जो AC इक्वल टू BD ये भी होना चाहिए, ठीक है, साइडों के अलावा। तो ऑल साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। रोम्बस अगर निकालना है तो AB मतलब सिर्फ साइडें इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल इक्वल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी देखिए जो रोम्बस है उसमें आपको क्या करना है, अपोजिट साइड इक्वल दिखानी है, आपका पैरेललोग्राम है, आपको अपोजिट साइड इक्वल दिखानी है, पैरेललोग्राम हो जाएगा। लेकिन आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो आपको अपोजिट साइड इक्वल भी दिखानी है और साथ में डायगोनल भी निकालना है, मतलब AC इक्वल टू BD वो भी निकालना पड़ेगा, तब वो रेक्टेंगल होगा। स्क्वायर निकालना है तो ऑल साइड आर इक्वल और डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। रोम्बस के लिए ऑल साइड आर इक्वल, डायगोनल्स की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ये क्या है, तो अब हमें तो अगर इसको बताना है कि ये क्या चीज़ है तो हमें सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, AB BC CD AD और AC और BD ये आप सब निकाल लो और फिर इसमें जो भी ये 4 कंडीशंस हैं इन कंडीशन में पुट करके देख लो कि क्या बन रहा है। जो भी बन जाएगा उसी को लिख देंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल ऐसा है वैसा है, ठीक। अभी इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम आपको बताते हैं सेकेंड वीडियो में, क्योंकि वो थोड़े से डिफरेंट हैं और एक साथ इतना समझ नहीं पाओगे। वो डिस्टेंस फॉर्मूले से ही हैं बट वो थोड़े से स्पेशल हैं, वो सेक्शन C में हर बार आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे इसको, ठीक है। ओके।